स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके जीके में दम है तो जवाब दो। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। सवाल है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है लेकिन समुद्री तट है? इसका जवाब है गोवा। अच्छा, हाँ, ये पूरी तरह से बाकी भारतीय राज्यों से घिरा है, लेकिन पश्चिम में इसके अरब सागर का तट लगता है। बिल्कुल। और इसके थोड़े स्टैट्स भी देख लेते हैं। जी, राजधानी पणजी है। स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। हाँ, और क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। बहुत छोटा है। हाँ, जनसंख्या लगभग 15.5 लाख है और तटरेखा लगभग 101 किलोमीटर लंबी है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो ध्यान रखेगा, ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। हाँ, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। हाँ, जिनका कार्यकाल 1964 से 66 तक था। बिल्कुल। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को और निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। और इस नारे का मेन मकसद क्या था? मकसद सीधा था, देश के सैनिकों और किसानों के योगदान का सम्मान करना। हाँ, ये नारा एकता, शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सही कहा। नारों और उनके उद्देश्यों से जुड़े सवाल हमेशा बनते हैं, तो ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये सहारा मरुस्थल है। ये उत्तरी अफ्रीका में है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कितना बड़ा है ये? लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर और ये 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देश? बाप रे। हाँ, और जलवायु एकदम गर्म और शुष्क है। वर्षा बहुत कम होती है। कितनी कम? औसतन सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर हर साल। पर लोग सोचते हैं मरुस्थल मतलब सिर्फ रेत होगी। नहीं, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये खनिज, तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। क्या बात है, रेत के नीचे तेल और गैस। भूगोल के नजरिए से देखा जाए तो ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलचर या नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? ये गंगा डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटिनिस्टा गैंगेटिका। अच्छा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाने वाली एक दुर्लभ स्तनपाई है। स्तनपाई मतलब मैमल, है ना? जी बिल्कुल। इसकी पहचान है एक लंबी चोंच और इसमें कोई पृष्ठीय पंख यानी डॉर्सल फिन नहीं होता। और ये खाती क्या है? मुख्य रूप से मछलियां और झींगे खाती हैं। और सबसे खास बात बताऊं? हाँ, बताओ। इनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। ये शिकार के लिए सोनार जैसी आवाजों का इस्तेमाल करती हैं। मतलब अपना रास्ता पहचानने के लिए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो बिना देखे तैरती हैं और सोनार से नेविगेट करती हैं। हाँ, लेकिन दुख की बात है कि ये लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड स्थिति में है। 2009 में इन्हें राष्ट्रीय जलचर की मान्यता मिली थी संरक्षण के लिए। ये सोनार वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। पर्यावरण विज्ञान के लिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जी, ये बहुत पूछा जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ये बृहस्पति यानी जुपिटर है, जो कि एक गैस जाइंट है। बिल्कुल। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 77.8 करोड़ किलोमीटर है और इसका व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। इतना बड़ा है फिर भी सबसे तेज घूमता है। हाँ, इसका घूर्णन काल यानी रोटेशन सौरमंडल में सबसे कम है। सिर्फ लगभग 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं इसे। अपनी पृथ्वी को तो 24 घंटे लगते हैं। सोचो वहां दिन कितनी जल्दी बीत जाता है। एकदम सही। और इसका परिक्रमा काल यानी रेवोल्यूशन 11.86 पृथ्वी वर्ष है। और इसके उपग्रह कितने हैं? 79 से ज्यादा उपग्रह हैं इसके, जिनमें आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कालिस्टो सबसे प्रसिद्ध हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये। खगोल विज्ञान के सवालों के लिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। अच्छा। इसका मूल नाम श्रीमद् भगवद गीता रहस्य यानी कर्मयोग शास्त्र है। तो इसमें गीता के कर्मयोग सिद्धांत की व्याख्या है ना? जी बिल्कुल। ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी ये? रचनाकाल 1910 से 1915 के बीच का है। हाँ,
और इसका सबसे रोचक तथ्य ये है जी। कि तिलक जी ने इसे बर्मा की मांडले जेल में रहते हुए लिखा था। जो अब म्यांमार में है। हाँ, वहीं जेल में बैठ के इतनी बड़ी किताब लिख दी। सोचिए, जेल में रहकर भी इतना महान साहित्य रचा गया। आधुनिक इतिहास के लिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एकदम सही कहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ये हमारे कान में होती है, मध्य कर्ण में। इसका नाम स्टेपीज बोन है। साइज कितना होता है इसका? सिर्फ 2.5 से 3 मिलीमीटर। बाप रे। और इसका काम होता है ध्वनि तरंगों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाना। मतलब ये आवाज को अंदर तक ले जाती है। हाँ, इसकी आकृति बिल्कुल घोड़े की रकाब यानी स्टिरिप जैसी होती है। घोड़े की रकाब जैसी? ये तो बहुत अजीब शेप है। जी, और इसके अलावा कान में 2 और छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस और इंकस। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि ये भारत के सबसे पूर्वी छोर पर है ना? बिल्कुल, भौगोलिक स्थिति के कारण सूर्य की पहली किरण यहीं पड़ती है। इसके कुछ स्टैट्स बता दो। जी, राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। हाँ। और राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और क्षेत्रफल? क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है और 2011 के हिसाब से जनसंख्या लगभग 13.84 लाख है। यहाँ की जनजातियां भी तो बहुत फेमस है। हाँ, प्रमुख जनजातियों में आदि, निशी, अपतानी और मोनपा शामिल हैं। स्टैटिक जीके में ये जनजातियों वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एकदम। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है और प्रतीक क्या है? रासायनिक नाम सिल्वर है, प्रतीक Ag है और परमाणु क्रमांक 47 है। रंग चमकीला सफेद होता है। पर ये सबसे अच्छा चालक क्यों है? कारण यह है कि चांदी में विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होता है। जी, ये धातु मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आसानी से प्रवाहित होने देती है, बिना किसी रुकावट के। और इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आभूषण और सिक्के बनाने में। एक बात सोचो, अगर ये सबसे अच्छा चालक है तो हम अपने घरों में चांदी के तार क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। बिल्कुल सही कहा। सामान्य विज्ञान के लिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब एक पहेली है। अरे वाह, बताइए। अगर 2 पिता और 2 बेटे मछली पकड़ने गए और केवल 3 मछलियां पकड़ी गईं, फिर भी सबको एक एक मछली मिल गई, तो ये कैसे हुआ? ये तो लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। बिल्कुल, तो डिकोड करो इसे। देखिए, असल में वो 3 लोग थे, दादा, पिता और बेटा। ये एक ही परिवार के हैं। तो 2 पिता और 2 बेटे कैसे हुए? मैं समझाता हूँ। दादा जो हैं वो अपने बेटे के लिए पिता हैं। हाँ, सही है। और जो पिता है वो अपने बेटे के लिए भी पिता हैं। मतलब 2 पिता हो गए। बिल्कुल। उसी तरह बेटा अपने पिता का बेटा है और पिता अपने पिता यानी दादा का बेटा है। तो 2 बेटे भी हो गए। एकदम सही। कुल लोग 3 ही हैं, दादा, पिता और बेटा। मछलियां भी 3 हैं, इसलिए हर एक को एक एक मछली मिल गई। तार्किक क्षमता को परखने का यह बेहतरीन तरीका है। मानसिक योग्यता टेस्ट के नजरिए से देखा जाए तो ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ऐसी ट्रिकी सवाल बहुत आते हैं। तो आज के इस डीप डाइव को यहीं समेटते हैं। जी। आज हमने भूगोल, विज्ञान, इतिहास और रीजनिंग के ऐसे सटीक तथ्य डिकोड किए हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, और इन वन लाइनर्स के साथ जो एक्स्ट्रा जानकारी हमने डिस्कस की है, जैसे क्षेत्रफल, तारीखें या वैज्ञानिक नाम, बस उन्हें याद रखना ही सफलता की कुंजी है। आज हमने गोवा के समुद्र तट से लेकर सहारा के रेगिस्तान और गंगा के डॉल्फिन तक का सफर तय किया। सोचिए, हमारा ज्ञान भी आपस में कितना जुड़ा हुआ है। हाँ, सही बात है। आज के इन तथ्यों में से सबसे ज्यादा किस बात ने हैरान किया? क्या वो डॉल्फिन का सोनार सिस्टम था या अरुणाचल की जनजातियां? इन पर खुद से थोड़ा और रिसर्च जरूर करें। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है।